हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग ठीक होंगे। तो मेरा नाम है करण और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऑडिट पे। ऑडिट जो है वो सबसे ज़्यादा टफ सब्जेक्ट लगता है मैक्सिमम स्टूडेंट को। ओके, तो ग्रुप टू का स्पेशली सबसे टफेस्ट सब्जेक्ट है वो। एंड आज के टाइम पे ऑडिट में और भी ज़्यादा डिफिकल्टीज क्रिएट हो रही हैं, क्योंकि जिस तरीके से पेपर्स रेडी हो रहे हैं और लास्ट टाइम से पेपर आ रहे हैं, उस हिसाब से ऑडिट को इजीली नहीं लिया जा सकता। ऑडिट क्या, किसी भी सब्जेक्ट को इजीली नहीं लिया जा सकता, क्योंकि हर सब अभी रिसेंटली Jan 26 अटेम्प्ट में हर पेपर मुश्किल आया है। ओके, मुश्किल क्या, हार्ड जिस लेवल का बनाया गया वो शायद ही आज तक नहीं बना होगा। तो इसी रिलेटेड मैं ऑडिट के बारे में कुछ बात करना चाहता हूँ। ओके, तो ऑडिट क्या चीज़ है? ऑडिट बिल्कुल थियोटिकल सब्जेक्ट है, बिल्कुल कुछ भी प्रैक्टिकल नहीं है उसमें। और थियोटिकल सब्जेक्ट को ही कवर करना बहुत मुश्किल है। ग्रुप वन में लॉ तो हो जाता है कवर, बट ऑडिट को करना बहुत ज़्यादा इजी नहीं है। ओके, तो अब ऑडिट को कैसे कवर किया जा सकता है, उसके लिए मैंने 3 स्टेप्स रेडी किए हैं। सिर्फ 3 स्टेप फॉलो करो या 3 मेथड फॉलो करो, 3 चीजें बस फॉलो कर लिया, हो गया आपका काम। ऑडिट बिल्कुल भी मुश्किल नहीं लगेगा फिर। क्या है? सबसे पहला, अंडरस्टैंडिंग। लाइक जब भी ऑडिट शुरू करो, कभी भी ये सोच के मत पढ़ो कि मेरे को रटना है या मेरे को वर्डिंग्स याद रहनी चाहिए। हाँ, ऐसे के हिसाब से लगता है कि हमें वर्ड्स रहने चाहिए, पर कभी ये नहीं होना चाहिए कि सिर्फ वर्ड्स ही हो रहे हैं, अंडरस्टैंडिंग भी होनी चाहिए। और जब अंडरस्टैंडिंग रहेगी तभी आपको ऑडिट ज़्यादा इजी लगेगा। ओके, जब भी ऑडिट पढ़ो अंडरस्टैंडिंग के साथ पढ़ो, हर ऐसे हर जो कॉन्सेप्ट को इंडिविजुअली समझो। सेकंड सेकंड क्या है? राइटिंग प्रैक्टिस। जब भी क्वेश्चंस कोई कॉन्सेप्ट करो उसके साथ राइटिंग प्रैक्टिस जरूर करो। ये नहीं कि बस कॉन्सेप्ट पढ़ लिया हो गया। जब भी आप कोई ऐसे पढ़ो, ऐसे 500 पढ़ा, 501 पढ़ा या 200 सीरीज पढ़ा, ओके, कोई भी पढ़ो, देन उसके साथ उसके रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन भी सॉल्व कर लो। एक या दो क्वेश्चन भी सॉल्व कर लोगे तो वो अंडरस्टैंडिंग से ज्यादा आपको ऑडिट में बैलेंस करने को हेल्प होगा। ओके, एंड देन उसके बाद आता है स्टेप 3 एंड लास्ट। फिर मैं फोन करूंगा फिर से। सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि एमटीपी आरटीपीस को सॉल्व जरूर करो। फिर देखो, अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, सेकेंड आपको राइटिंग प्रैक्टिस हो जाएगी, एंड देन लास्ट आपका क्या है? एमटीपी आरटीपीस। फिर देखो यार, आपने कितना भी कर लो, लेकिन जब तक ऐसे के बनाए हुए क्वेश्चन सॉल्व नहीं करोगे, आपको कभी कुछ नहीं होगा। हर पेपर में में मोस्टली थ्योरेटिकल पेपर में ये चीज होती है कि हमने कॉन्सेप्ट कर लिया, कुछ क्वेश्चंस कर लिए, एंड देन एमटीपी आरटीपी नहीं कर पाते या किसी रीजन से रह जाते, क्योंकि इतना टाइम ही नहीं बचता। लगता है यार थ्योरी पढ़ ली, इतनी कॉन्सेप्ट कर लिया, हो गया। पर ऐसा नहीं है। अगर आपको बेस्ट करना है तो बेस्ट यही होगा, आप सबसे पहले कॉन्सेप्ट करो, देन राइटिंग प्रैक्टिस करो, और उसके बाद पीवाईक्यू सॉल्व करो। और यही चीज आपको कंसिस्टेंसी के साथ करने के बाद आपको ऑडिट को बहुत इजी बना देगा। जब मैंने भी पिछले 2-3 अटेम्प्ट से ऐसे कर रहा था, बस पढ़े, कॉन्सेप्ट कर लिया हो गया, कॉन्सेप्ट कर लिया हो गया। बट ऐसा नहीं है। जब मैंने इस अटेम्प्ट में पढ़ा तो हाँ, अभी भी मेरे को रिजल्ट का श्योर तो नहीं है, पर लेकिन हाँ इतना है कि मैंने बहुत ज्यादा अच्छे से करा था और ऑडिट को क्रैक कर लिया कि ऑडिट कैसे सॉल्व करते हैं। तो यही चीज। अब देखो यार, ये चीज तो हो गई, लेकिन अब ये क्या है कि अब फॉलो अप रिविजन्स तो रहते ही हैं, क्योंकि एक बार पढ़ने में तो होगा नहीं। अब कंसिस्टेंसी रिवीजन के लिए कैसे प्लान करोगे? तो कंसिस्टेंसी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, उसको सॉल्व करने के लिए मैं पास सोल्यूशन है। सबसे पहला कि मैंने दो चीजें सोची है। पहला कि एक वीडियोस आएंगी, अभी मैं बता दूं आपको, मैंने ग्रुप टू का एक प्रॉपर प्लान स्टडी किया है, और वो प्लान आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप अगर कोई ग्रुप टू की स्पेसिफिक रेडी तैयारी कर रहा है, वो इजीली उसको फॉलो करे। 3 बहुत बढ़िया प्लान है, उसके रिलेटेड वीडियोस भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, उसका लिंक, एंड वहां से आप जाके उसको भी चेक करो जरूर। ओके, एंड उसी प्लान के अकॉर्डिंग क्या चीज मैं स्टार्ट करने वाला हूँ, मैं ऑडिट के सेशन स्टार्ट करने वाला हूँ। लाइक उसकी उसमें क्या क्या होगा? कॉन्सेप्ट, राइटिंग प्रैक्टिस, एक या दो क्वेश्चन हम उसमें सॉल्व करेंगे। वो एग्जाम लेवल क्वेश्चंस भी हो सकते हैं या फिर कोई नॉर्मल क्वेश्चंस भी हो सकते हैं। ओके, एंड देन उसके बाद सेकेंड थर्ड चीज होती है कि टिप्स।
जो मैंने पढ़े थे, जब जब मैंने जो जो ऐसे पढ़े, जो चैप्टर पढ़े, एंड उस चैप्टर को किस तरीके से मैंने क्रैक किया, या अगले अटेम्प्ट में, लाइक लास्ट 2 अटेम्प्ट में, जब जो भी चीज टॉपिक मैंने प्रिडिक्ट किया थोड़ा सा भी ना, वो एग्जाम्स में आया है। एंड ये मैं कोई वैसे नहीं कि प्रमोशन वाइज नहीं कह रहा, वैसे नॉर्मली बता रहा हूँ, जो चीज मैंने इन अंदर से फील की है कि ये टॉपिक हाँ इम्पोर्टेंट है और ये आ सकता है, और वो एग्जाम में आया भी है। ओके, तो वो अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से मैंने करा है, और वही चीज आप लोगों के साथ भी प्रैक्टिस करेंगे एंड टिप्स एंड शेयर्स करेंगे, ताकि कोई भी ऐसे आप इजीली सॉल्व कर लो। देन उसके बाद सेकंड चीज क्या है, एक नया ऐप, लाइक लास्ट ऐप आपने शायद देखा होगा, मेरा सीए इवैल्यूएशन कंपेनियन का एआई इवैल्यूएशन सिस्टम, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, अगर नहीं देखा है तभी भी जाके चेक कर सकते हो। आप उसी सी कंपेनियन लेके आ रहा है आपको एक नया टूल। टूल क्या है, कैसे है, उसके बारे में आप एक अलग वीडियो आएगी, एंड वो आपको बहुत जल्द मिल जाएगी। और वो टूल भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा पिछले वाले टूल की तरह ही, और बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो उस टूल को भी आप लोग ट्राई कीजिएगा। उस टूल में आप सिंपल अपने फॉलो अप रिविजन्स को सेट कर सकते हो, जिससे अगला रिवीजन कैसे करना है, कब करना है, वो अपने आप पता चल जाता है। ओके, उसकी डिटेल वीडियो अलग से है, वो आप चेक कर लीजिएगा। ओके, एंड सिंपल 3 प्रॉब्लम्स सॉल्व, 3 तरीके से खुद से सॉल्व कर लो, या फिर 2 सॉल्यूशंस। ठीक है, कंसिस्टेंसी के लिए 2 सिंपल सॉल्यूशन है, और 3 मेथड जो ऑडिट को इजी बनाते हैं। मेथड क्या है 3? पहला अंडरस्टैंडिंग, दूसरा राइटिंग, एंड तीसरा पीवाईक्यूज। सॉल्यूशंस क्या है? टिप्स, जो मेरी वीडियोस आएगी उसको आप लाइवली देखो, एंड पूरी वीडियोस देखो, लास्ट में टिप्स जो होंगी उनको नोट डाउन करना। एंड मेमोरी कार्ड, सेकेंड ऑप्शन, सेकेंड ऑप्शन नहीं है, दोनों ही कंपलसरी है, क्योंकि दोनों ही आप लोगों की स्ट्रेटजी को, एग्जाम्स को, और स्पेशली ऑडिट को बहुत इजी बनाने वाला है। तो आज की वीडियो में इतना ही, ऑडिट पे इतना ही है। डिस्क्रिप्शन में ग्रुप 2 का पूरा प्लानर है, और उसके रिलेटेड डिटेल वीडियो भी चैनल पे है, तो आप उसको चेक कीजिए, अपने रिवीजन प्लान स्टार्ट कीजिए, रिवीजन स्टार्ट कीजिए। एंड कोई भी हेल्प लगे उसके लिए कमेंट कीजिए, सजेशन चाहिए देना हो वो भी आप बता सकते हो, सजेशन चाहिए हो वो भी, इसके लिए भी पूछ सकते हो। मेरे सोशल मीडिया हैंडल इंस्टा पे भी आप मेरे को डीएम कर सकते हो, मैं सबके रिस्पॉन्स दूंगा, एंड कमेंट करके भी पूछ सकते हो। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, ऑडिट के कोई पॉइंट्स आपको कहीं क्लियर ना हो रहे हो, तो उसके लिए भी आप पूछ सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और बहुत जल्द हम अपना ऑडिट सेशन स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।